इंडिया में हर 33 सेकेंड्स में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से सफर करता है। इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ट पेशेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों जरूरी है, हार्ट पेशेंट्स के लिए कौन से हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपको किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों जरूरी है। हार्ट डिजीज इंडिया में डेथ्स का सबसे बड़ा कारण है। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर के 1/5 केसेस इंडिया में ही है। लाइफस्टाइल चेंजेस, मॉडर्न लाइफ, हाइपरटेंशन के चलते डायबिटीज, मोटापा और स्मोकिंग जैसे रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। जंक फूड इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और डे टू डे स्ट्रेस इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। इन सब चीजों से ना सिर्फ हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं बल्कि एवरेज लाइफ स्पैन भी कम हो रहे हैं। इंडियन हार्ट हेल्थ एसोसिएशन बताती है इंडिया में 50% हार्ट अटैक्स के केसेस 50 साल से कम उम्र के मेल्स यानी पुरुषों के हैं। वहीं 25% हार्ट अटैक्स के केसेस 40 साल से कम उम्र के पुरुषों के हैं। कार्डियोवैस्कुलर इलनेस के ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2,25,293 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जोड़कर ये कॉस्ट 2,47,822। बाईपास सर्जरी का खर्चा 3 से 5 लाख तक जा सकता है। ये सिर्फ मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं, आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर भी भारी पड़ता है। अब आप कहेंगे मैं तो हेल्दी हूं, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। सबसे पहली बात, हार्ट पेशेंट्स को रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा एक डेडिकेटेड कवरेज चाहिए ही होता है। प्री एग्जिस्टिंग हार्ट इश्यूज या क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री होने पर कई इंश्योरर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं प्रोवाइड करते हैं, पर कुछ इंश्योरर्स हैं जो एक वेटिंग पीरियड के साथ हार्ट रिलेटेड इश्यूज को कवर करते हैं। हार्ट रिलेटेड डिजीजेस में इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के खर्चे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए अभी जब आप फिट हो तब हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, ताकि जब जरूरत पड़े तब आपके पास एक कवर रहे। इससे आप जरूरत के टाइम पर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी अवॉइड कर पाएंगे। और अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग हार्ट इश्यूज हैं और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बनाए गए टेलर्ड प्लान्स चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुछ पॉलिसीज एक वेटिंग पीरियड के बाद हार्ट पेशेंट्स को कवर करते हैं। की फीचर्स, हार्ट पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड प्लान्स अवेलेबल है, पर इनका अप्रूवल अंडरराइटिंग पर डिपेंड करता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्लान्स अवेलेबल हैं। ये प्लान्स 18 से 90 साल के इंडिविजुअल्स अवेल कर सकते हैं, लेकिन इन प्लान्स में एक कंडीशन है। ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें पास्ट में कार्डियक इलनेस हुई हो और इसके लिए उनकी सर्जरी हुई हो। अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो पॉलिसी के दोनों अडल्ट्स में से किसी एक को यह कंडीशन पूरी करनी होगी, तभी आप ये स्पेशलाइज्ड पॉलिसी ले पाएंगे। हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्लान्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। इनमें सम इंश्योर्ड का एक स्पेसिफिक परसेंटेज AICD और पेसमेकर्स जैसे कार्डियक डिवाइसेस के कवरेज को इंक्लूड करता है। और इन प्लान्स में कुछ वेलनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हेल्दी हैबिट्स और बिहेवियर्स पर आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। देखिए, हर प्लान के फीचर्स अलग होते हैं और हर इंसान की जरूरतें भी। हर इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले पॉलिसी के सारे डिटेल्स ध्यान से पढ़ लें और एक्सपर्ट से सलाह भी लें। डिफरेंट प्लान्स को कंपेयर करें और अपनी जरूरतों के हिसाब से सही प्लान चुनें। चलिए, हार्ट इश्यूज से जुड़े कुछ कॉमन डाउट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला डाउट, मुझे ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड डिजीज है तो क्या इंश्योरेंस मिलेगा? हाँ, कुछ इंश्योरर्स के साथ वेटिंग पीरियड के बाद आपको कवर मिल सकता है। अगला डाउट, क्या स्पेशलाइज्ड हार्ट रिलेटेड पॉलिसीज का प्रीमियम ज्यादा होगा? देखिए, ये तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर तय हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में देखें तो प्रीमियम ज्यादा हो सकता है, पर आप जरूरत के समय पैसे बचा पाएंगे।
एक और डाउट होता है लोगों को कि हार्ट रिलेटेड इंश्योरेंस में कार्डियक रिहैबिलिटेशन कवर्ड होता है या नहीं। कार्डियक रिहैबिलिटेशन है और सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए लगने वाले सारे सपोर्ट भी कवर्ड होते हैं। अब देखते हैं हार्ट इश्यूज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले यह देखें कि वेटिंग पीरियड शॉर्ट हो। प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीजेस के लिए शॉर्ट वेटिंग पीरियड हो तो बेहतर है। इमीडिएट केयर के केस में शॉर्ट वेटिंग पीरियड से हार्ट पेशेंट्स को जल्दी कवरेज मिलता है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है, नो डिजीजेस वाइज सब लिमिट, स्पेशली हार्ट डिजीजेस के लिए ऐसे पॉलिसीज ढूंढे जिनमें कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए डिजीज वाइज सब लिमिट्स ना हो। अगर पॉलिसी में ऐसी सब लिमिट्स हैं तो ज्यादा कवर होने के बावजूद आपका कवरेज कम हो सकता है। इससे जरूरत के समय आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ सकता है, जो ठीक नहीं है। अगली चीज चेक करें कि रूम रेंट लिमिट ना हो। हार्ट सर्जरीज में पेशेंट को लंबे इलाज और हॉस्पिटल रूम्स में केयर की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बिना रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी लें, क्योंकि अगर आपका रूम रेंट लिमिट से ज्यादा होता है तो इससे आपको सिर्फ एक्स्ट्रा रूम रेंट ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल बिल पर इंपैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट थिंग टू चेक, कंज्यूमेबल कवरेज। कंज्यूमेबल्स जैसे कि ग्लव्स, सिरिंजेस, ऑक्सीजन मास्क और सर्जिकल इक्विपमेंट आपके हॉस्पिटल बिल को काफी बढ़ा सकते हैं। अक्सर स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इनको कवर नहीं करती, इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत बढ़ सकते हैं, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के केस में जिन्हें लंबे आईसीयू स्टेज या इमीडिएट ऑपरेशंस की जरूरत होती है। ऐसी पॉलिसी चुने जो कंज्यूमेबल कवरेज भी कवर करती है। अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा काम आती है, फिर चाहे आज किसी को हार्ट डिजीज और कार्डियक इश्यूज हो या ना हो। 10 साल पहले हार्ट इश्यूज के केसेस 50 साल से कम उम्र के लोगों में बहुत कम देखने को मिलते थे, पर अब यंग लोगों में हार्ट अटैक के केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। ऐसी और जानकारी के लिए और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स देखने के लिए आप www.nivabupa.com पर विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।